हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का शोध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा उनके विचारों और आचरण का जो है वो प्रसार किया जा रहा है, जिससे विवेकानंद के विचारों पर लोग चल रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने आगे कहा कि हिमाचल में भी स्वामी विवेकानंद के विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए योगासन को एक दूसरे के साथ बैठकर कैसे साझा करें, इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने आशा प्रकट करते हुए कहा कि आने वाले समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय में योग क्रियाओं तथा स्वामी विवेकानंद के विचारों पर शोध किया जाएगा। साथ ही बच्चों के आचरण के बारे में आगे क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी विश्वविद्यालय विचार करेगा। राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने कहा कि इस समझौते का अनुसरण अन्य विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर राज्यपाल ने कहा कि इस विषय को समझना चाहिए, यह क्या है, यह किसके लिए बनाना है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया है। युवाओं को इस योजना का विरोध न करते हुए इसके समर्थन में आगे आना चाहिए। युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे वे आगे जीवन में अनुशासन के साथ खड़े हो सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई थी। वहीं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के उपाध्यक्ष हनुमंत राव समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। यह अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा सबको सीख देने वाली एक घटना है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जो इस देश में विवेकानंद के विचारों का, उनके आचरण का प्रसारण कर रही है, उनके माध्यम से यहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में और यहाँ के सब लोगों ने मिलकर एक MOU समझौता साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं। वो इस विचारों को ध्यान में रखते हुए ही भी किया हुआ है। जैसे कि शुरू में वो योग क्रिया, योगासन वगैरह इसके बारे में एक दूसरे साथ में बैठकर कैसे उसको साझा करेंगे और आगे लेकर कैसे जाना है, इस विषय पर उनका सब कुछ आज का समझौता हुआ है। आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ के अपने कुलपति जो है बंसल जी और उनके सभी परिवार के सदस्य यहाँ विश्वविद्यालय के सब मिलकर विवेकानंद जी के विचारों का भी यहाँ आदान प्रदान होना चाहिए, उस पर भी संशोधन होना चाहिए, शोध होना चाहिए। उसको भी बच्चों के लिए, आचरण के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर वो विचार जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। समझना चाहिए कि क्या है वो, किसके लिए बनाया गया है, ये योजना बनाई गई है। मुझे लगता है इस देश की आने वाले रक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है और अपने आने वाले युवा पीढ़ी जो है, उन युवा पीढ़ियों को भी इसमें आकर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। इसमें एक सबसे अच्छा सुंदर प्रावधान जो है कि आप यहाँ 4 वर्ष तक, वो समय सीमा आगे पीछे वगैरह होना करना है वो केंद्र सरकार करेगी, परंतु 4 विषय तक अगर आप प्रशिक्षण लेने के बाद सामाजिक जीवन में अब जाते हैं तो आप उस जीवन में भी अनुशासन के साथ खड़े रह सकते हैं और वहाँ यशस्विता प्राप्त कर सकते हैं।